हेलो दोस्तों, वेलकम टू राज सॉल्यूशन अड्डा। दोस्तों, आज से मैं अपने यूट्यूब चैनल राज सॉल्यूशन अड्डा पर भारतीय इतिहास सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस सीरीज में सिलेक्ट किया है, जो अन्य परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पैट, यूपी एसआई, यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी आदि गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी दोस्तों के लिए यह सीरीज महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, इस सीरीज में कुल हमने 2000 प्रश्न सिलेक्ट किए हैं, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, आप भारतीय इतिहास के जितने भी चैप्टर हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सभी चैप्टरों से मैंने 2000 प्रश्नों को सिलेक्ट किया है, जो कि मैं आपको इस सीरीज का पार्ट बाई पार्ट 2000 सिलेक्ट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, हसन निजामी और फ़क़े मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन की डिटेल्स के बारे में। हसन निजामी और फ़क़े मुदब्बिर कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद घोरी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन ए 1172 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1175 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1178 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1182 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1175 ईस्वी में। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। मोहम्मद घोरी ने पहली बार 1175 ईस्वी में भारत के मुल्तान पर आक्रमण किया था। उस समय वहाँ करमात जाति के मुस्लिम शासकों का राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन की डिटेल्स के बारे में। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला का खूब विकास हुआ। उसका काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। शाहजहां के काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसकी प्रमुख इमारतें हैं ताजमहल, जो कि आगरा में है, लाल किला दिल्ली में है, मोती मस्जिद आगरा में है, जामा मस्जिद दिल्ली में, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 711 ईस्वी में, ऑप्शन बी 712 ईस्वी में, ऑप्शन सी 713 ईस्वी में, ऑप्शन डी 714 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 712 ईस्वी में। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय सिंध के राजा दाहिर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश,
ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है, जिसे जजाति केसरी ने बनवाया था। यह 11वीं सदी में बनाया गया था, लेकिन फिर इसके कुछ हिस्से 1400 साल पुराने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नटराज की काष्ठ मूर्ति किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए चोल वंश से, ऑप्शन बी चेर वंश से, ऑप्शन सी पांड्य वंश से, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट से। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चोल वंश से। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। नटराज की काष्ठ मूर्ति चोल वंश से संबंधित है। नटराज का अर्थ है तांडव नृत्य की मूर्ति, यानी कि शिव जी की मूर्ति जो नृत्य करती हुई दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन ए राष्ट्रकूट वंश से, ऑप्शन बी चोल वंश से, ऑप्शन सी चेर वंश से, ऑप्शन डी पांड्य वंश से। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकूट से। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अकबर। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। एलिजाबेथ प्रथम 1858 से 1603 तक इंग्लैंड की रानी थी। वह अकबर के समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल कादिर बदायूनी नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अकबर। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। अब्दुल कादिर बदायूनी नकीब खान और थानेश्वर अकबर के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब अल हिंद की रचना किसने की है? ऑप्शन ए बलबन ने, ऑप्शन बी अलबरूनी ने, ऑप्शन सी अमीर खुसरो ने, ऑप्शन डी इब्न-बतूता। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अलबरूनी ने। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। अलबरूनी ने सर्वप्रथम भारतीय सांस्कृतिक का अध्ययन किया था। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने किताब अल हिंद की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सल्तनत कालीन का राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों और त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी थी? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बलबन। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य के विद्रोह को दबाने तथा विद्रोह की आशंका से बचने के लिए अपने अमीरों के बीच दावतों पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाही दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी जामा मस्जिद, ऑप्शन सी
लाल किला, ऑप्शन डी ताजमहल। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुतुब मीनार। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। अलाहाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। इसे 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है? ऑप्शन ए कृष्णदेवराव, ऑप्शन बी राणा सांगा, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेव राय। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे। उनका राज्य वर्तमान तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी मथुरा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। रूमी दरवाज़ा लखनऊ में है। यह अवधि वास्तुकला में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी अकबर द्वितीय, ऑप्शन डी बहादुर शाह प्रथम। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शाह आलम द्वितीय। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। शाह आलम द्वितीय एक मुगल सम्राट था जिसे अंग्रेजों के हाथों बक्सर के युद्ध में हार मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरुनिसा किस नाम से प्रचलित थी? ऑप्शन ए नूरजहां, ऑप्शन बी मरियम जमनी, ऑप्शन सी सलीमा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नूरजहां। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। मेहरुनिसा शेर अफगान की विधवा और जहांगीर की पत्नी थी जिसे जहांगीर ने नूरजहां की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शराब गुटखा किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि थी? ऑप्शन ए भगत पीपा, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भगत पीपा। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19, कबीर किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रामानंद के शिष्य कबीरदास थे। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। कबीर रामानंद के शिष्य थे। रामानंद भक्ति काल के प्रमुख संत थे। कबीर ने 12 शिष्य अनंतनंद, सरकुरानंद, सुखानंद, नरारीदास, भवानंद, भगत पीपा, कबीर,
सेन धन्ना रविदास और 2 महिला शिष्य सुश्री और पद्मवती थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अकबरनामा किस भाषा में है? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी चगताई, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फारसी। फारसी भाषा में अकबरनामा लिखी है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। अकबरनामा की रचना अब्दुल फजल ने की है, यह फारसी भाषा में है। दोस्तों यह हमारी क्यूज अगर आप सभी को अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए